सभी को नमस्कार, मेरा नाम अभिषेक है और आप देख रहे हैं जनवरी 2025 के इम्पोर्टेंट करंट अफ़ेयर जो आपके किसी भी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जा सकता है। आइए सारे सवालों को देखते हैं जो आपके एग्ज़ाम में काफ़ी मदद करेगा। आने वाले समय में आपका एसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम है या फिर सीएचएसएल का एग्ज़ाम हो या फिर एमटीएस का एग्ज़ाम हो या फिर आरआरबी, एनटीपीसी हो, एएलपी हो, जेईई हो, कोई सा भी आप एग्ज़ाम दे रहे हो जहाँ करंट अफ़ेयर पूछा जाता है, वहाँ के लिए ये काफ़ी इम्पोर्टेंट सेशन है। आइए शुरुआत करते हैं अपने पहले सवाल से। पहला सवाल आपसे पूछा गया है कि 28वां कॉन्फ्रेंस ऑफ स्पीकर और प्रिजाइडिंग ऑफिसर ऑफ पार्लियामेंट, आपसे इसका फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है कि सीएसपीओसी की फुल फॉर्म क्या होती है? तो कॉन्फ्रेंस ऑफ स्पीकर एंड प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स ऑफ द पार्लियामेंट्स, ये किस कंट्री के द्वारा होस्ट किया जाएगा? याद रखिए ये इंडिया के द्वारा होस्ट किया जाएगा। ये कितने नंबर का है? तो ये 28वें नंबर का है, ये भी आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब इसका अनाउंसमेंट किसने किया है? तो इसका अनाउंसमेंट ज़ाहिर-सी बात है ओम बिरला साहब ने किया होगा। ओम बिरला कौन है? तो लोकसभा स्पीकर हैं, भारत के लोकसभा स्पीकर हैं। अब ये कॉन्फ्रेंस का फ़ोकस किस पर होगा? तो कॉन्फ्रेंस का फ़ोकस है एआई के ऊपर, यानी आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस और साथ ही साथ सोशल मीडिया का क्या रोल हो सकता है, जो पार्लियामेंट्री के प्रोसेसेस हैं। अब ये चौथी बार हो रहा है कि ये इंडिया में कराया जा रहा है, यानी सीएसपीओसी चौथी बार इंडिया करा रहा है। पिछली बार 1970, 71, 1986 और 2010 में कराया जा चुका है। मैं लिख देता हूँ 1970, 71 में कराया जा चुका है, उसके बाद 1986 में कराया जा चुका है, साथ ही साथ 2010 में भी कराया जा चुका है। अब ये जो इवेंट है वो एड्रेस करेगा ग्लोबल चैलेंजेज़ को, जैसे कि टेररिज़्म, साइबर क्राइम और इंक्लूसिव गवर्नेंस को। अब सीएसटीओसी क्या है? तो एक इंटरनेशनल प्लेटफ़ॉर्म है। याद रखिएगा ये एक इंटरनेशनल प्लेटफ़ॉर्म है। अब इस इंटरनेशनल प्लेटफ़ॉर्म का काम क्या है? तो ये पार्लियामेंट्री लीडर को एक जगह इकट्ठा करता है ताकि कोऑपरेशन और एक्सचेंज प्रैक्टिसेज़ को एनहांस किया जा सके। साथ ही साथ ये फ़ोकस करता है गवर्नेंस, लेजिस्लेटिव प्रोसेसेस और ग्लोबल इश्यूज़ पर। तो याद रखिएगा अब एआई पार्लियामेंट में आ जाएगा तो क्या होगा? तो एआई स्ट्रीमलाइन करेगा लेजिस्लेटिव प्रोसेसेस को, साथ ही साथ डेटा एनालिसिस को इम्प्रूव करेगा और जिससे कि डिसीजन मेकिंग में काफ़ी आसानी होगी और वो सटीक डेटा एनालिसिस की वजह से जो अ, प्रोग्राम होगा, जो इसका एग्ज़ीक्यूशन होगा, जितने भी काम निकलेंगे उसका एग्ज़ीक्यूशन भी अच्छा से होगा। अब ये इंटीग्रेट करेगा, साथ ही साथ इंश्योर करेगा एफिशिएंसी और बेटर ट्रांसपेरेंसी गवर्नेंस में। तो इस करंट अफेयर से इतनी बातें आपको याद रखनी हैं। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले सवाल पर। अगला सवाल आपसे क्या पूछा गया है? आपसे पूछता है कि जो पीएम मोदी ने इनॉग्रेट किया है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग टनल इन जनवरी? जनवरी में एक टनल का इनॉग्रेशन किया गया है प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा, उसका नाम आपको बताना है। तो याद रखिए कि इनमें से कौन-सा सही उत्तर होगा, तो इनमें से कोई-सा भी सही उत्तर नहीं है। आपको बता दें कि इसका सही उत्तर होगा सोनामार्ग टनल। याद रखिएगा कि सोनामार्ग टनल का उद्घाटन किया गया है प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा और ये कब किया गया है? तो ये जनवरी 13 को किया गया है। अब ये कहाँ पर स्थित है? ये आपसे पूछा जा सकता है, तो ये जम्मू और कश्मीर में स्थित है। याद रखिएगा कि ये टनल 12 किलोमीटर लंबा है और साथ ही साथ 2700 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट इसमें लगाया गया है। तो अब इतनी बातें इससे आपको याद रखनी है। अब सोनमार्ग टनल में अब ये ऑल वेदर कनेक्टिविटी प्रोवाइड करेगा और एक लार्जर एफर्ट है इंफ्रास्ट्रक्चर और कनेक्टिविटी को इम्प्रूव करने के लिए जम्मू और कश्मीर में। अब टनल न्यूज़ में है तो आपको इम्पोर्टेंट टनल्स भी पता होना चाहिए कि अटल टनल हिमाचल प्रदेश में है। जोजिला टनल जम्मू कश्मीर लद्दाख में है, पीर पंजाल रेलवे टनल जम्मू कश्मीर में है, चेनाब नासरी जम्मू कश्मीर में है, कारबूडे टनल महाराष्ट्र में है और सेला टनल अरुणाचल प्रदेश में है। बिल्कुल याद रखिएगा, काफ़ी इम्पोर्टेंट सवाल आपसे बन सकता है। साथ ही साथ अगर मैं आपको जम्मू कश्मीर के बारे में थोड़ा-सा बता दूँ, तो क्योंकि जम्मू कश्मीर से भी सवाल अब बन सकता है। जम्मू कश्मीर की कैपिटल आपको याद रखना है कि जो समर कैपिटल है वो श्रीनगर है और जो इसका विंटर कैपिटल है वो जम्मू है। तो इतनी बातें थी इस करंट अफेयर से संबंधित। लेकिन कुछ जानकारी अगर और आपको बता दें कि यहाँ के सीएम और गवर्नर का नाम भी अगर आप याद कर लेंगे तो आपको एग्ज़ाम में सहूलियत होगा। तो यहाँ के गवर्नर के नाम बहुत फ़ेमस है, बार-बार नाम में आते हैं। और गवर्नर कहने से अच्छा है कि LIEUTENANT यानी कि लेफ्टिनेंट गवर्नर कहलाते हैं क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर यूटीज़ में आता है। तो लेफ्टिनेंट गवर्नर यहाँ के उनका नाम है मनोज सिन्हा, याद रखिएगा मनोज सिन्हा यहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर है।
साथ ही साथ आपको ये भी पता होना चाहिए कि यहाँ के सीएम का नाम क्या है, तो सीएम अभी उमर अब्दुल्ला हैं। उमर अब्दुल्ला साहब यहाँ के सीएम हैं। तो इतनी बातें थी इस करंट अफेयर से संबंधित जो आपको याद रखनी है आने वाले एग्ज़ाम के लिए। आइए बढ़ते हैं अपने अगले सवाल पर। अगला सवाल जो है, प्रेसिडेंट ऑफ सिंगापुर न्यूज़ में थे जनवरी 2025 में। आपको बता दें कि इन्होंने विज़िट किया था और पिछले 10 साल में ये पहली विज़िट थी किसी सिंगापुर के प्रेसिडेंट के। उनका नाम था थरमन षणमुगारत्नम। याद रखिएगा इनका नाम क्या था? थरमन षणमुगारत्नम। वहीं डोनाल्ड ट्रम्प यूएसए के प्रेसिडेंट हैं और शिगिरू इशिबा ये हैं जापान के प्रेसिडेंट। साथ ही साथ लूला दा सिल्वा भी काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं, ये ब्राज़ील के प्रेसिडेंट हैं। अब सिंगापुर से संबंधित आपको बता दें कि जो थरमन साहब हैं, ये सिंगापुर के प्रेसिडेंट तो हैं ही, साथ-साथ एक प्रोमिनेंट इकोनॉमिस्ट और पॉलिसी मेकर भी हैं और ये और इससे पहले भी ये डिप्टी पीएम का पद को सँभाल चुके हैं। तो याद रखिएगा, आप थरमन साहब के बारे में पूछा जा सकता है आपसे एग्ज़ाम में। अब ये तो प्रेसिडेंट है, लेकिन सिंगापुर की राजधानी क्या है? तो सिंगापुर की राजधानी सिंगापुर सिटी ही है। ये भी बात आप याद रखिएगा। वहीं अगर आपको यहाँ के नेशनल लैंग्वेज की बात की जाए, तो यहाँ का जो नेशनल लैंग्वेज है उसको बोलते हैं मलय। अब यहाँ के पीएम का भी नाम अगर आप चाहें तो याद रख सकते हैं, आपसे पूछा तो नहीं जाएगा, लेकिन फिर भी आप याद रख लीजिए। उनका नाम है लॉरेंस वोंग। वोंग साहब जो हैं याद रखिएगा, लॉरेंस लॉरेंस वोंग उनका नाम है। तो पीएम सिंगापुर से अगर आपसे पूछा जाए तो लॉरेंस वोंग आपको याद रखना है। तो इतनी सारी बातें थी और साथ ही साथ अगर करेंसी की बात करें, ये भी आपसे परीक्षाओं में पूछा गया सवाल है, तो करेंसी यहाँ की सिंगापुर डॉलर है। डॉलर याद रखिएगा तो आपको याद आ जाएगा। तो इस करंट अफेयर से इतनी ही। आइए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपसे पूछा गया है कि कैशलेस ट्रीटमेंट स्कीम लॉन्च किया गया है किस मिनिस्टर के द्वारा? तो ये है नितिन गडकरी के द्वारा। ये कौन से मिनिस्टर हैं? तो ये है जहाजरानी मंत्रालय यानी शिपिंग मिनिस्ट्री इनके पास है। नितिन गडकरी रोड एंड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हैं। ये भी बात आपको याद रखना है और साथ ही साथ अमित शाह अमित शाह गृह मंत्री हैं यानी कि होम मिनिस्टर हैं हमारे देश के। और साथ ही साथ राजनाथ सिंह क्या हैं? तो राजनाथ सिंह डिफेंस मिनिट्री मिनिस्ट्री सँभाल रहे हैं, डिफेंस। अब ये न्यूज़ में क्यों था? तो एक कैशलेस ट्रीटमेंट स्कीम है जो कवर करेगा रोड एक्सीडेंट ट्रीटमेंट को और 1.5 लाख रुपए तक का कॉस्ट जो है ये बियर करेगा 7 दिनों तक। अब आइए आगे जान लेते हैं कि अभी पोर्टफोलियो कौन से मंत्री कौन-सा सँभाल रहे हैं अपना पोर्टफोलियो। तो ज़ाहिर-सी बात है, नरेंद्र मोदी के पास है प्राइम मिनिस्ट्री, साथ ही साथ मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंसेस एंड पेंशन भी उन्हीं वही देखते हैं। डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी और डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि स्पेस भी न्यूज़ में रहता है। अमित शाह हमारे होम मिनिस्टर हैं, राजनाथ सिंह डिफेंस मिनिस्टर हैं, निर्मला सीतारमण फाइनेंस कॉर्पोरेट मिनिस्टर हैं, सुब्रमण्यम जयशंकर एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर हैं। वहीं पीयूष गोयल कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, कंज्यूमर अफेयर, फूड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन और टेक्सटाइल मिनिस्ट्री भी यही संभाल रहे हैं। रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे नितिन गडकरी, धर्मेंद्र प्रधान एजुकेशन मिनिस्ट्री, साथ ही साथ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप। अश्विनी वैष्णव भी रेलवे और साथ ही साथ इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन ये भी संभाल रहे हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया जो हैं कम्युनिकेशन और डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के मंत्रालय हैं। वहीं मनोहर लाल खट्टर भी न्यूज़ में थे कुछ दिन पहले, तो पावर मिनिस्ट्री से संबंधित ये न्यूज़ में थे। लेकिन आपको याद रखना है कि हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर भी यही संभाल रहे हैं। वहीं शिवराज सिंह चौहान एग्रीकल्चर और फार्मर वेलफेयर देख रहे हैं। जेपी नड्डा साहब भी न्यूज़ में थे, हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर मिनिस्टर हैं ये। हरदीप सिंह पुरी पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस और साथ ही साथ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर देख रहे हैं। अब उसके बाद आपको ये भी याद रखना है कि भूपेंद्र यादव जो एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के मिनिस्ट्री हैं, साथ ही साथ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के भी मिनिस्ट्री हैं। अन्नपूर्णा देवी वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट हैं। वहीं किरण रिजिजू पार्लियामेंट्री अफेयर्स के मिनिस्टर हैं। सी आर पाटिल जल शक्ति और गजेंद्र सिंह शेखावत कल्चर एंड टूरिज्म, ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये भी न्यूज़ में है। और साथ ही साथ प्रहलाद जोशी कंज्यूमर अफेयर और माइंस मिनिस्ट्री देख रहे हैं। जुअल उराम ट्राइबल अफेयर मिनिस्ट्री को देख रहे हैं। केडी कुमारस्वामी हेवी इंडस्ट्रीज एंड स्टील को देख रहे हैं, ये भी न्यूज़ में थे, मैंने आपको पढ़ा रखा है। सर्बानंद सोनेवाल भी न्यूज़ में थे, जहाजरानी मंत्रालय है। चिराग पासवान फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री देख रहे हैं और राव इंद्रजीत सिंह सबसे इम्पोर्टेंट नाम है ये काफ़ी न्यूज़ में है। स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन यानी कि मॉस्पी की बात हो रही है। और साथ ही साथ एक चचा का नाम छूट गया है, उनका भी नाम आप लिख लीजिए, जो एमएसएमई मंत्रालय को सँभाल रहे हैं, तो उनका नाम है जीतन राम मांझी। ये भी न्यूज़ में रहते हैं, तो इसलिए इनका नाम भी आपसे एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। तो
ये थी मुख्य बातें इससे। बढ़ते हैं अगले करंट अफेयर की ओर। अगला करंट अफेयर आपसे आईएमडी से संबंधित है। पूछा गया है कि आईएमडी ने कौन-सा फाउंडेशन डे मनाया है? 2 जनवरी में आपको बता दें कि 150वां, यानी कि ऑप्शन नंबर ए 150वां फाउंडेशन डे मनाया गया है आईएमडी के द्वारा। अब ये जो ये इवेंट हुआ है, ये कहाँ पर हेल्ड हुआ था? तो ये हुआ था भारत मंडपम में। भारत मंडपम कहाँ पर है? तो ज़ाहिर-सी बात है नई दिल्ली में है। तो याद रखिएगा, नई दिल्ली के भारत मंडपम में 150वां फाउंडेशन डे मनाया गया है आईएमडी के द्वारा। अब आईएमडी का काम क्या है? ये सभी को पता है, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है। अब इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट क्या करता है? तो एक इंडियन एजेंसी है, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के अंदर काम करता है और प्रिंसिपल एजेंसी है जो मेट्रोलॉजिकल ऑब्जर्वेशन, वेदर फोरकास्टिंग और सिस्मोलॉजी के भी बारे में बताता है। साथ ही साथ ये भी याद रखिएगा कि इसके रीजनल ऑफिसेज़ चेन्नई, मुंबई, कोलकाता, नागपुर, गुवाहाटी और नई दिल्ली में है। तो अब जान लीजिए कि आईएमडी का हेडक्वार्टर निश्चित रूप से नई दिल्ली हो गया। जितेंद्र सिंह मिनिस्ट्री रिस्पॉन्सिबल है अर्थ साइंसेज़ के लिए। और अगर मैं इनके एजेंसी एग्जीक्यूटिव की बात करूँ, तो इनका नाम काफ़ी इम्पोर्टेंट है, मृत्युंजय महापात्रा साहब। मृत्युंजय महापात्रा साहब कई बार एग्ज़ाम में पूछे गए सवाल है, तो महापात्रा नाम लिख लीजिएगा, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट नाम है। साथ ही साथ आपको ये भी याद रखना है कि इसकी स्थापना कब हुई थी, तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, 15 जनवरी 1875 में इसका फॉर्मेशन हुआ था। तो याद रखिएगा, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, कई बार एग्ज़ाम में सवाल पूछा गया है। अब आइए ये भी देख लीजिए कि कब किसका स्थापना हुआ है। तो आईएनसी की स्थापना हुई थी 1885 में, आरबीआई 1935 में, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया 1950 में, सुप्रीम कोर्ट का भी 28 जनवरी 1950। याद रखिएगा किसका-किसका नाम डेट के साथ याद रखना है। तो आरबीआई 1 अप्रैल 1935, इलेक्शन कमीशन 25 जनवरी, नेशनल वोटर्स डे मनाते हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की स्थापना ज़रूरी नहीं है कि आप 28 जनवरी नाम याद रखें, फाउंडेशन डे 1950 भी याद रखेंगे तो चलेगा। साथ ही साथ सीएजी की स्थापना 1858 में हुई थी। इसरो वेरी इंपॉर्टेंट 15 अगस्त याद रखिएगा, 15 अगस्त 1969। आर्मी डे कब मनाते हैं? 15 जनवरी को। एयरफोर्स डे 8 अक्टूबर को और नेवी डे 4 दिसंबर को। सीबीआई की स्थापना 1963 में, कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। साथ ही साथ आपको याद रखना है एनजीटी। एनजीटी की स्थापना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं कुछ दिन पहले रिवाइज़ करवाया हूँ, 18 अक्टूबर 2010। नीति आयोग भी वेरी इंपॉर्टेंट है, 1 जनवरी 2015 आपसे पूछा जा सकता है। सेबी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 12 अप्रैल 1992 को इसका स्थापना किया गया था। सीआईसी यानी कि चीफ सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमीशन 2005 में स्थापना हुआ था। आपसे डीआरडीओ काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 1 जनवरी 1958 को इसकी स्थापना की गई थी। अभी फिलहाल ही में आईसीएमआर न्यूज़ में था, मैंने आपको पढ़ाया था, पर इसकी स्थापना इम्पोर्टेंट नहीं है। साथ ही साथ आपको एनएसओ का याद रख सकते हैं, 1950 में इसका स्थापना हुआ था। अब आइए देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल आपसे पूछा गया है कि कौन से जर्नलिस्ट या ऑथर जिनकी मृत्यु जनवरी 2025 में हुई है, तो उनका नाम है हुमरा कुरैशी। हुमरा कुरैशी जी का मृत्यु हो गया जनवरी 2025 में, याद रखिएगा, ऑबिचुअरी सेक्शन से काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है। अब आइए देख लेते हैं जनवरी माह में कौन-कौन किसका-किसका देहांत हुआ है। तो लेस्ली चार्ल्सन जो एक एक्ट्रेस थीं, उनका निधन हुआ है। मंडा जगन्नाथ इन फॉर्मर एमपी थे, इनका भी निधन हो गया। और सबसे इम्पोर्टेंट मंजुला सिन्हा के बारे में आपसे पूछा जा सकता है, जो टीवी डायरेक्टर थी। और साथ ही साथ ये भी वेरी, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस्लामिक स्कॉलर थे जिनका नाम था जफ़र मसूद हसनी नदवी। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट, इनके बारे में मैंने बता दिया। साथ ही साथ तरुण भारतीय जी का भी आपसे सवाल पूछा जा सकता है, जो एक फ़िल्म मेकर और एक्टिविस्ट थे। अब आइए बढ़ते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल आपको स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन से संबंधित है, जो प्रोजेक्ट 75 से रिलेटेड है। आपको बता दें प्रोजेक्ट 75 क्या है, तो इसमें आपको 6 टोटल 6 स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन बनाना था। इसको दूसरे नाम से कलवरी क्लास के भी नाम से जाना जाता है। ये भी आपसे सवाल बन सकता है। तो इस सवाल का तो उत्तर हो जाएगा आपको 6। अब ये भी बता दें कि जो सबसे आखिरी था, यानी छठे नंबर का आपसे पूछा जाएगा, क्योंकि यही न्यूज़ में था। तो वागसिर उसका नाम है। बाकी और तो नहीं पूछा जाएगा, लेकिन फिर भी आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। तो पहला था वेला, दूसरा था वज्र, तीसरा था वागीर, चौथा था और वागसीर। ये सारे के सारे आपको नाम याद रखना है। फिर से आपको बता दूँ कि जो P-75 है, यानी कि प्रोजेक्ट 75 के तहत जो स्कॉर्पिन क्लास सबमरीन थी, जिसको कि कलवरी नाम से भी जाना जाता है, कलवरी क्लास के भी नाम से जाना जाता है। अब इसको जो है 6 को बनाने वाली कंपनी कौन थी? मझगाँव डॉक लिमिटेड थी। साथ ही साथ उसके बाद आपको नवल ग्रुप जो फ्रांस की है, उसने भी इसमें अपना योगदान दिया है। अब आपको 6 का नाम मैंने बता दिया। सबसे पहले वेला, वागीर और वागसीर। वेला, वागीर और वागसीर, ये लिख लीजिएगा, वेला, वागीर और वज्र मत लिखिए। ये है आपका वागसीर। आई एम सॉरी, गलती हो गया, वाक्सिर है। और उसके बाद आपको
3 नाम और याद रखना है जिसको कि खांडेरी, करंज और कलवरी। खांडेरी, उसके बाद करंज और एक और नाम आपको याद रखना है खांदेरी, करंज और साथ ही साथ कलवरी। ये बात याद रखिएगा कि ये 6 नाम आपको याद रखना है। प्रोजेक्ट 75 के तहत ये 6 सबमरीन बनाए गए हैं। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट क्या है? सबसे इम्पोर्टेंट है आपको वाक्सीर का नाम, क्योंकि यही अंतिम था। अब उसी तरह से अब नेवी न्यूज़ में है, तो कई बार मैंने याद करा रखा है आपको एडमायरल दिनेश कुमार त्रिपाठी का नाम। अब ये कौन है? तो चीफ ऑफ नेवल स्टाफ हैं डीके त्रिपाठी यानी दिनेश कुमार त्रिपाठी। और अभी-अभी मैंने बताया कि नेवी डे की स्थापना कब की गई है, तो ये भी आपको याद होना चाहिए कि नेवी डे की स्थापना है 4 दिसंबर को। काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये सारे क्वेश्चंस जो आपके आने वाली परीक्षाओं में सीधा-सीधा दिख सकता है। तो आज के लिए इतना ही रखेंगे, अब धीरे-धीरे आपको पूरे इम्पोर्टेंट करंट अफ़ेयर मैं आपको पिछले 6 महीने का करा दूँगा, जिससे आपको एग्ज़ाम में कोई तकलीफ़ नहीं होगी। साथ ही साथ अगर आपको अच्छा लगा है सेशन, आप और क्या चाहते हैं इसमें बदलाव बिल्कुल बताइएगा, और अगर अच्छा लगा है तो बिल्कुल लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही साथ केवल आप पढ़ते जाइए हमारे साथ, आप देखिए आपका एग्ज़ाम निकल जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।